हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टेटमेंट वन जो दे रखा है वो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। स्टेटमेंट टू दे रखा है द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। और स्टेटमेंट थ्री दे रखा हुआ है दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है या नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ की कॉन्सेप्ट देखना है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो करना है वो हमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड हमारा कॉन्शियसनेस को देखना है। सो इन तीनों के बारे में समझते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखें। ग्रोथ इज एक्चुअली अ परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू देयर इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर। अब ये मास और नंबर का जो इंक्रीज है वो किसका हो रहा है? ऑफ ऑब्वियसली सेल्स। एंड सेल्स कलेक्टिवली, अगर हम गए इनके ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, उससे किसकी ग्रोथ हो रही है? ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म की। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब उसके सेल्स के मास और नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा सेल का और उसके नंबर बढ़ेगी, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ होगी। सो यस, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट टू जो है दैट इज मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म जो है इट कैन ऑल्सो अकर इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। पहली बात, मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द सम ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ना एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और कैटाबॉलिज्म होता है जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज ब्रेक हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, कलेक्टिवली इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे ऑल अकर इनसाइड अ लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिविंग सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। और इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में दोनों ही एनाबॉलिक रिएक्शन और ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है वो अलग अलग ऑर्गेनेल्स में हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एंड दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। बट हमारा स्टेटमेंट करता है कि कैन मेटाबॉलिज्म अकर इन आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम, मतलब आउटसाइड द लिविंग सेल। तो यस, जो मेटाबॉलिज्म है कैन ऑल्सो अकर इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। इसमें हम लेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब का लेंगे कि यस, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब की बात करूं तो यस, इस टेस्ट ट्यूब में हम जो सेल्स हैं उनको लेके हम क्या करवा सकते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली इन विट्रो प्रोसेस। इसको हम इन विट्रो मेथड कहते हैं या आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी गई थी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट था एक तरह का कि वेदर दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इन टेस्ट ट्यूब और नॉट, दैट मींस आउटसाइड द लिविंग सेल कैन अकर इज नॉट। तो यस, आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो गई थी वो परफॉर्म हो गई थी, इट परफॉर्म। और इसका फिर यूज जो है, ठीक है, दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच हमने देखी, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए, तो इट यूजेस इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। जो हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हैं उसमें इनका यूज किया गया। ओके, टू प्रोड्यूस या टू कन्वर्ट इनफर्टिलिटी इनटू फर्टिलिटी।
मतलब जो कपल्स इनफर्टाइल होते हैं उनको फर्टाइल कपल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमारा ये जो प्रोसेस है जो हमने एक्सपेरिमेंटली करवाया था इन विट्रो में आउटसाइड द लिविंग सेल कंडीशन में, दैट इज एन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम है, उसे हम बाद में हमने डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूटिलाइज किया था। ओके, सो दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारा, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो यस, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जो है दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये यस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, व्हाई, बिकॉज जो भी कंडीशन अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करेगा, डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई को वो जरूर रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, चाहे लाइट हो, चाहे वाटर हो, या चाहे कोई केमिकल हो, किसी भी स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा इफ द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। सो लेट्स कम टू दी ऑप्शंस। तीनों ऑप्शंस पे अगर हम आए, सॉरी तीनों स्टेटमेंट पे अगर हम आए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यस इट कैन आउट कैरीज आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो विल गो विद द ऑप्शन डी, जिसमें तीनों स्टेटमेंट को इन्होंने करेक्ट दे रखा है। सो द ऑप्शन डी, सो विल गो विद आंसर D. So hope you understood it well. Best of luck.